दोस्तों सुबह 7:17 पर पोर्ट का मीनाया टंगस्का दरिया के करीब मकामी लोगों ने आसमान में एक नीली रोशनी देखी जो सूरज से भी तेज थी। ये रोशनी एक बड़े आतिशफशां की तरह ज़मीन की तरफ बढ़ रही थी और 5 से 10 किलोमीटर की बुलंदी पर धमाके से फट गई। धमाके की ताकत हिरोशिमा के एटम बम से 1000 गुना ज़्यादा थी, जिसका अंदाज़ा 15 मेगाटन TNT के बराबर लगाया गया। लेकिन इसके बावजूद ज़मीन पर कोई गड़ा नहीं बना और यही इस वाक़े का सबसे बड़ा मुअम्मा था। दोस्तों मकामी अयोंकी कबीले के लोगों ने ऐवान को बताया कि हमारा खेमा लरज़ उठा और एक दहशतनाक धमाके की आवाज़ ने हमें ज़मीन पर गिरा दिया। हमारी जिल्द जल गई जैसे आग के शोले हमको छू रहे हों। जबकि 65 किलोमीटर दूर से SM सेमिनोफ ने देखा कि आसमान 2 टुकड़े हो गया और एक आग का गोला जंगल पर गिरते हुए दरख्तों को जला रहा था। ये धमाका 800 किलोमीटर दूर तक सुना गया और जलजले की लहरें यूरोप तक रिकॉर्ड हुई। दोस्तों साइंसदानों का ख्याल है कि ये एक एयरबर्स्ट था, एक छोटा स्यारचा या दुमदार सितारा जो ज़मीन की फ़िज़ा में दाखिल होते ही 54,000 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से फट गया। इसका वजन 220 मिलियन पाउंड और कुतर 50 से 60 मीटर था। फिजा में दबाव और हरारत ने इसे 24,704 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म कर दिया, जिसके बाद ये टुकड़े टुकड़े हो गया। धमाके की लहर ने 80 मिलियन दरख्तों को एक बटरफ्लाई पैटर्न में गिरा दिया, जहां दरख्त धमाके के मरकज से दूर गिरे थे। दोस्तों 19 साल बाद सोवियत साइंसदान लियोन कोलिक ने इस इलाके का दौरा किया। इन्होंने दरख्तों के गिरने के अंदाज को देखकर धमाके का मरकज तलाश किया, लेकिन कोई गड़ा या शहाबे साकिब के टुकड़े ना मिल सके। बाद में माइक्रो पार्टिकल्स से पता चला कि ये एक्स्ट्रा टर्स्टियल ऑब्जेक्ट था, लेकिन ये दुमदार तारा था या स्यारचा, इस पर आज भी बहस जारी है। दोस्तों 2013 में चेलाम्सिक मेटियोर ने रूस पर एक छोटा एयरबर्स्ट किया जिससे 1500 अफराद जख्मी हुए। ये वाकया टंगस्का का छोटा वर्जन था जिसने साइंसदानों को धमाके के मॉडल्स बनाने में मदद दी। जबकि नासा के डार्क मिशन ने 2022 में एक स्यारचे को कामयाबी से ज़मीन के कुतर से हटाकर दिखाया कि हम मुस्तकबिल के ख़तरात से निमट सकते हैं। दोस्तों आज भी 3 अहम सवालात मौजूद हैं कि क्या ये दुमदार सितारा था या स्यारचा। तो साइंस के मुताबिक दुमदार सितारों के बर्फीले मादे ने रात के आसमान को रोशन किया होगा, जबकि स्यारचे के टुकड़े ज़मीन तक पहुंचे होंगे। नंबर 2, ज़मीन पर कोई गड़ा क्यों नहीं बना। तो साइंस का जवाब है कि धमाका ज़मीन से 5 से 10 किलोमीटर ऊपर हुआ था, जिसकी वजह से ज़मीन पर कोई गड़ा नहीं बना। नंबर 3, क्या ऐसा दोबारा हो सकता है। तो नासा का कहना है कि हर 100 से 200 साल में ऐसे वाक़यात का इम्कान मौजूद होता है। दोस्तों टंगस्का के एहतराम में हर साल 30 जून को इंटरनेशनल एस्ट्रॉयड डे मनाया जाता है, जबकि नासा की प्लानिटरी डिफेंस कोऑर्डिनेशन ऑफिस अब 30 मिलियन किलोमीटर के अंदर आने वाले स्यारचों पर नज़र रखती है। जबकि नासा मुस्तकबिल में हीरा मिशन 2024 और डार्ट जैसे मंसूबों से हमें महफूज रखने की कोशिश कर रहा है। तो दोस्तों ये था वो वाकया जब एक आसमानी पत्थर ने ज़मीन को झंझोड़ कर रख दिया। अगर आपको लगता है कि हमें खलाई खतरात को संजीदगी से लेना चाहिए तो कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही पुरस्कार वाकयात की खोज के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।